हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 1 तो साइन 2 थीटा का मान होगा -1, 0, 1, 2। तो इसका राइट आंसर निकालते हैं। देखते हैं क्या है। दिया गया है आपको साइन थीटा बराबर 1। तो ये बताओ, साइन जो है 1, साइन में किसका मान होता है? 1 होता है साइन में 90 अंश का मान। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? साइन 90 अंश हो गया। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो, साइन से साइन क्या हो गया? कट गया दोनों तरफ। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 अंश। जब थीटा का मान 90 अंश है तो हमें ज्ञात किसका करना था? साइन 2 थीटा का मान। तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 2 इंटू 90, तो कितना हो गया? साइन 180 अंश। कितना हो गया? साइन 180 अंश। अब साइन 180 अंश का मान कितना होता है? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, तो 180 तो लिखा हुआ है। तो साइन 90 प्लस 90, तो साइन जब हम तोड़ेंगे साइन 90 को, तो साइन 90 किस में टूटेगा? कॉस में। किस में टूटेगा? कॉस। और 90 अंश जब हम साइन को प्लस यानी साइन 90 प्लस तोड़ते हैं, तो जब ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में साइन किसका कैसा होता है? प्लस का होता है। तो साइन 90 का मान क्या हो जाए? कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0। साइन 2 थीटा का मान कितना आएगा? 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा π/2, π/3, π/4, π/6। तो चलिए हल करते हैं। सेक थीटा का मान कितना दिया गया है? सेक थीटा बराबर 2। अब ये सेक थीटा, सेक में 2 मान किसका होता है? किसका होता है 2 मान? तो ये होता है हमारा सेक थीटा बराबर सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। तो सेक 30 अंश का मान 2 है। सेक से सेक दोनों तरफ कैंसिल हो गया। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश आ गया। तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। कैसे? अब ये π/6 जो लिखा है, पाई का मान 180 होता है और बटे 6 इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 30 ही तो आएगा। तो हम इसको थीटा को क्या लिख सकते हैं? π/6। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? π/6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए का मान होगा 5/4, 4/3, 3/4, 5/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए बराबर कितना दिया गया है? कॉस ए बराबर 4/5 हमारा किसका होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है? 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। तो अगर हम इसमें त्रिभुज लगाएं, त्रिभुज ए बी सी, तो ए जो है, ए के सम्मुख लंब होता है, कोण के सम्मुख क्या है? लंब होता है। तो आधार क्या होता है? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या है? ए बी कितना होगा? 4। और कर्ण, कर्ण समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण कितना है? कर्ण आपका 5 है। अब हमें पता क्या करना चाहिए? पता होना चाहिए कि लंब इसका कितना है। पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर कितना दिया गया है? कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण है आपका 5 बराबर लंब आपका ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर आधार आपको 4 दिया गया है। तो यहाँ से इसका वर्ग करोगे 5×5
बराबर लंब का स्क्वायर और 4 का वर्ग 16, 16 इधर पक्षांतर करोगे 25 माइनस के 16 तो कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, 9 लंब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लगाओगे, इस पर रूट लगाओगे तो लंब कितना निकल आएगा, लंब आपको निकल के आएगा 3, क्योंकि 3 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो लंब आपको कितना प्राप्त हो गया 3। तो जब आपका लंब 3 है तो हमें ज्ञात क्या करना था, कॉट ए का मान। तो कॉट ए होता क्या है, कॉट ए आपका होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है इसका 4 है और लंब कितना है इसका 3 है। तो आंसर राइट इसका कितना हो, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें देखो भाई सबसे आसान बात ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बहुत आसान सवाल है। हम सेक को क्या लिखते हैं सेक जो होता है, सेक का उल्टा क्या होता है 1/कॉस होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कॉस, तो हम इसको क्या लिखे 1/कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ गया 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यदि 2 cos 3 थीटा है बराबर 1, 3 थीटा है ये भाई, थीटा का है 30 नहीं है, 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा कितना 30 अंश 45 60 20। चलिए हल करते हैं इसको। तो 2 cos कितना दिया गया 2 cos 3 थीटा, तो हम लिख लेंगे इधर 2 cos 3 थीटा बराबर 1। अब ये देखो 2 इसके गुणे में इधर बटे में कर दीजिए, तो cos थीटा बराबर 3 थीटा बराबर कितना बचेगा 1/2। ये 1/2, 1/2 cos में किसका मान होता है, cos में मान होता है ये 60 अंश का। 3 थीटा बराबर cos 60 अंश का, cos 60 अंश। cos से cos क्या हो गया कट गया, तो 3 थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। यहाँ से 3 इसके बटे में कर दीजिए, तो 3 जब बटे में करोगे तो थीटा बराबर 60 बटा कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 3 60। तो थीटा बराबर कितना आ गया 20। तो आंसर इसका राइट क्या हो गया फोर्थ वाला 20 अंश। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा तो अल्फा का मान होगा। तो साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए हल करते हैं। तो साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा, तो हमें अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा को इसके बटे में कर दीजिए साइन अल्फ़ा के, तो साइन अल्फ़ा और बटे क्या करते हैं इसको कॉस अल्फ़ा बटे में ले आएंगे, और बराबर जब हमने इसको बटे में कर दिया तो कितना बच गया 1। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है, क्या होता है 10 अल्फ़ा और बराबर 1। अब हमें ये बताओ 10 जो अल्फ़ा दिया गया बराबर 1 किसका मान होता है 10 में, 10 में आप बोलोगे किसका मान होता है 45 अंश का। तो 10 से 10 कट गया, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 45 अंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा कि थीटा जो होगा 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, तो थीटा का मान बताओ। तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए 0 और पाई के बीच, पाई का मान 180 अंश यानी 0 और 180 अंश के बीच में इसका आंसर होगा। चलिए हल करते हैं। तो दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ देखो हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते थे 1/साइन लिख सकते हैं। तो हम साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। अब इसके नीचे एक मान के तिरछी गुणा करा दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 के 1। अब यहाँ पर एक साइन में किसका मान होता है 90 अंश का। रुक जाइए अभी, ये वर्ग हटाइए और इस पर रूट लगा दीजिए, इस पर रूट लगा दीजिए। तो जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 1 को तो क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। अब ये किसका मान होता है साइन पाई/2 का यानी 90 अंश का। किसका होता है 90 अंश को, 90 अंश को हम पाई/2 लिख सकते हैं। किससे कैसे देखो 180 पाई का मान हो गया बटा 2 अगर कर दे तो ये देखो 90 ही प्राप्त हो गया। तो 180 जगह पर पाई हम रख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन पाई/2, साइन से साइन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया पाई/2।
2। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया गया है tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3। तो tan a प्लस b का मान होगा -1, 0, 1, इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें दिया गया है tan a बराबर √3। अब हमें मालूम होना चाहिए ये √3 किसका मान होता है tan में। तो tan 60 अंश का मान होता है। तो tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 अंश। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, a का मान कितना आ गया? 60 अंश। a का मान 60 अंश। उसके बाद दूसरा मान हमें दिया गया था tan b बराबर 1/√3। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि tan ये 1/√3 tan में किसका मान होता है? तो ये tan में होता है आपका tan 30 अंश का मान। किसका? tan 30 अंश। तो 10 से 10 कट गया, b बराबर कितना आ गया? 30 अंश। अब हमें मान किसका ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था किसका मान? tan a प्लस b का मान हमें निकालना है। तो tan a प्लस b का मान क्या होगा? tan a का मान कितना दिया गया यहाँ पर? a का मान आपका 60 है और b का मान कितना है? 30 है। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका जोड़ के हो जाएगा tan 90 अंश। और tan 90 अंश का मान क्या होता है भाई? tan 90 अंश का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित यानी इनफिनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, यानी इसका आंसर हो गया अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान होगा 1 -1 1/2 -1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है सबसे पहले cos थीटा बराबर 1/2। तो cos में किसका मान होता है 1/2? ये होता है आपका भैया 60 अंश का। cos 60 अंश का, cos से cos कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 अंश। हमें मान किसका निकालना था? cos 4 थीटा का। तो यहाँ से भाई देखो cos यहाँ पर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अंश है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, cos कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 यानी 240 अंश। कितना हो जाएगा? 240 अंश। अब हम 240 अंश को क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 60। ये 240 ही लिखा है। अब अगर हम cos को 180 में तोड़ें तो क्या निकलता है? cos। और ये किस चतुर्थांश में है? ये आपका 180 प्लस है यानी तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश में cos कैसा रहता है? माइनस का रहता है। तो यहाँ कितना निकलेगा? cos 60 अंश निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? cos 60 अंश का मान कितना होता है भाई? cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भाई? इसका राइट आंसर आ गया माइनस का 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है tan 3π/6। तो यहाँ पर हमें tan 3π/6 का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले दिया गया है हमें tan 3π/6। तो tan 3π/6 को हम क्या लिखते हैं? tan 3 इंटू पाई का मान 180 अंश और बटे 6। तो यहाँ से देखो हम इसको डिवाइड 6 18 हो गया 30 और 3 3 9 हो गया tan 90 अंश। और tan 90 अंश का मान कितना होता है? अपरिभाषित। सभी को मालूम है tan 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर 4 हो गया। उसके क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है cot 80 इंटू cot 10 माइनस tan 80 इंटू tan 10। तो का मान होगा 2 1 0 -1। चलिए सॉल्व करते हैं। cot 80 इंटू cot 10 माइनस tan 80 इंटू tan 10। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है cot 80। तो cot 80 को हम cot 10 को चेंजमेंट करते हैं। cot 10 को हम लिख सकते हैं 90 -80। तो हम अगर cot 10 को 90 -80 लिख ले तो लिखा तो 10 ही है, माइनस tan 80। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 -80, क्योंकि घटाने पर अगर आप देखेंगे तो 90 से 80 घटाओगे 10 ही तो बच रहे हैं। तो यहाँ पर cot 80 अगर हम इसको तोड़ें तो cot 90 में तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? tan और थीटा कितना है? 80 माइनस tan 80 और इंटू tan 90 को तोड़ोगे tan 90 में तो cot निकलेगा। cot कितना? थीटा कितना? 80। अब देखो इसमें cot 80 cot 80 tan 80 tan 80 दोनों में सेम संख्या है। ये माइनस की संख्या ये प्लस की, तो दोनों क्या हो गए? कट गए। आंसर कितना आ गया? 0। इसका राइट आंसर कितना होगा? 3rd। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ tan a बराबर 1 हो तो sin a इंटू cos a का मान
इसका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। एक बटे रूट दो जीरो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो टेन ए बराबर दिया गया है एक, कितना है एक, तो टेन ये किसका मान होता है एक में, तो ये होता है भाई टेन पाई बाई 4 का, किसका यानी 45 अंश का, किसका होता है 45। 10 से 10 कट गया, ए बराबर कितना आ गया 45 अंश। तो हमें आंसर याद करना था साइन ए और प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मान रखेंगे, साइन थीटा का मान कितना 45 अंश और प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 45 अंश। तो यहाँ से इसका होल वर्क कर दिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका होल वर्क। अब देखो यहाँ पर दोनों में हर समान है, जब हर समान है तो हम वैल्यू वही रख सकते हैं, एलसीएम हमारा वही आएगा √2, ऊपर क्या जोड़ लेते हैं, तो एक एक कितना हो गया 2, इसका क्या है होल वर्क। तो यहाँ से देखो इसका वर्क कर दीजिए, 2 का वर्क 4 हो गया, √2 का वर्क 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, आंसर कितना आ गया 2। कितना आंसर आ गया 2। तो इसमें सॉरी ऑप्शन ही नहीं है 2। इसमें आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट कर लीजिए, ठीक, गलत दिए गए हैं। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक। तो ये साइन बटे कॉस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो राइट आंसर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही है।